नहीं सर, ऑफलाइन कोचिंग का हमने 1 लाख पिछली बार दिया था काका देव भेज के। उतना हमको रिजल्ट नहीं मिला जितना कि ये इतना सस्ता बैच लेके हुआ आप लोगों का। और शायद ये 2 साल से पढ़ते अगर आप ही के बैच से तो शायद इनका और अच्छा रिजल्ट 95 होता। तो आगे का क्या सोचा है? जेई की प्रिपरेशन करनी है, बीटेक करना है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें यानी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम कहाँ अब भेजें? एक नाती है कि बड़ी बात है। हाँ। कहीं कोचिंग नहीं। महे को तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आप ट्यूशन का 5 कोई से ही नहीं बैच भैया। चालू कर दो। प्यारे साथियों नमस्कार, हम उन्नाव में ही हैं और उन्नाव के एक और डिस्ट्रिक्ट टॉपर से आपको मिलवाने वाले हैं। ये बच्चा भी विजय बैच से पढ़ा है, विद्याकुल से पूरे साल तक इसने पढ़ाई की है और हर एक प्रकार की स्ट्रेटजी इसने फॉलो की है जो विद्याकुल के टीचर्स द्वारा यानी हमारे द्वारा बताई गई है। हम इस बच्चे के माध्यम से वो सारी चीज़ें जानेंगे कि इसने कैसे अपनी पढ़ाई की और कैसे एक सामान्य बच्चा टॉपर बन सकता है। पहले हम इस बच्चे से कुछ बातें जानेंगे जो इसकी पढ़ाई से संबंधित है, फिर हम माता पिता से भी समझेंगे कि कैसा एक बच्चे का जीवन होता है जो टॉपर बनने की ओर अग्रसर हो और मेहनत कर रहा हो। तो सबसे पहले तो ये बच्चा अपना परिचय देगा, आपको बताएगा कि इसको कितने नंबर मिले हैं और कितने % नंबर बनते हैं वो और किस प्रकार से वो इस डिस्ट्रिक्ट का यानी उन्नाव का टॉपर है और उसका क्या नाम है। बेटा मेरा नाम अभय अवस्थी है और मैं यहाँ उन्नाव रामनाथ खेड़ा में रहता हूँ। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है मेरा और इस बार इंटरमीडिएट में 454 नंबर आए मेरे, 90.8% और विजय बैच से पढ़े थे हम। अच्छा, तो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक है? 4th रैंक। कब पता चला तुम्हें कि डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक है? हम तो सर घर में थे और पांडे सर का हमारे स्कूल के एक टीचर हैं, हाँ। उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया हमें कि डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक है। यस सर। अच्छा, तुम्हारे स्कूल से कोई और डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर है? यस सर, एक लड़की और है तनिष्का सिंह, वो 10th पोजीशन पे है। अच्छा, 10th पोजीशन पे, 12th की है। यस सर। वो कहाँ से पढ़ाई करती थी? सर विजय बैच से ही शायद वो भी थी। अच्छा, यस सर। ठीक है। तो तनिष्का के बारे में इस बच्चे से हमें पता चल रहा है। एक्चुअली क्या है, हम लोग रिजल्ट आने के बाद जब निकले तो हमें खुद नहीं पता था हमारे कौन से बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर में स्टेट टॉपर में हैं। एक तरफ हम लोग निकले, एक तरफ हमारी और टीम निकली, जो जहाँ मिलता गया हम उससे मिलते रहे, बात करते रहे। अभी यहाँ से निकल कर हम एक बच्चे नितिन वाजपेयी के पास जा रहे हैं। इन्हीं के साथ इन्हीं के क्लास में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरे का पता चलता रहता है और हम मिलते रहते हैं। सबसे पहले हाँ, अभी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट से उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 से मिलके आए हैं, वो भी विजय बैच का था। डिस्ट्रिक्ट रैंक 10 तनिष्का, बता रहा है ये बच्चा कि वो भी विजय बैच से पढ़ी हुई है। और क्या चाहिए, एक शिक्षक जो साल भर मेहनत करता है उसके इतने बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हों तो बस यही उसकी उपलब्धि है। सबसे पहले हम विजय बैच के बारे में बात करते हैं। बेटा कब जुड़े तुम विजय बैच से? सर वो जब स्टार्टिंग हुई थी मई में। कैसे पता चला तुम्हें विजय बैच के बारे में? सर वो मुकेश सर, वो शुरू में वो होता ना एंट्री वो कराते, यूट्यूब में आता है ट्रेलर। अच्छा, तो यूट्यूब से कैसे तुम जुड़े? यस सर, यूट्यूब तो चलाते ही थे, वो आ जाता था मुकेश सर के वीडियो पहले से ही। अच्छा, यस सर। तो विजय बैच से जब तुम जुड़े उसके बाद तुमने विजय बैच से पूरे साल क्लास की। यस सर। कैसा लगा तुम्हें क्लास करके? डेली सर लाइव क्लास देख लेते थे, मतलब अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था सर। कुल मिला के ये बोर नहीं होते थे क्लास देखने में। अच्छा, तो जैसे क्लास चलती थी, क्लास में तुम्हें क्लास नोट्स मिलता था और क्या क्या मिलता था? सर फार्मूला सेट मिल जाती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाता था काफ़ी, मतलब तो क्वेश्चन तो स्कूल के बुक में ही सर काफ़ी थे। गाइडेंस वाइडेंस सब मिल जाती थी। डीपीपी वगैरह सॉल्व करते थे रोज? कभी कभार सर बुक का मटेरियल था, स्कूल वाले वो भी देते थे होमवर्क। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं जितने बच्चों से मिल रहा हूँ विजय बैच के, उनके सबके साथ ये परेशानी आ रही है कि वो कुछ दिन तो डीपीपी सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं वो छोड़ते जाते हैं। ये नहीं करना है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे सुमित सर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो क्लास में वो 2-3 क्वेश्चन दे के तुमको जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ज़रूर करना है। क्लास नोट्स से तुम्हें क्या फ़ायदे मिलते थे? क्या क्लास नोट्स के बाद भी तुम्हें नोट्स बनाना पड़ता था या क्लास नोट्स से ही काम चल जाता था? तो चल जाता था, रिवीजन हो जाता था, जैसे हफ्ते में कर लिए रिवीजन में। अच्छा, अच्छा था सर, बढ़िया था। तो पूरे विजय बैच की सारी क्लास तुमने की? यस सर। कभी बैकलॉग हुआ? नो सर, लाइव क्लास देखते थे। लाइव क्लास देखते थे। यस सर। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे फेवरेट था? मैथ सर। तो सबसे फेवरेट टीचर भी तुमसे होंगे। यस सर। ठीक है, तो इन्होंने तुमको चॉकलेट देने का भी वादा किया होगा। यस सर। लेकिन वो 100 में 100 लाने पे कहा होगा। यस सर। तो मतलब मैं क्या समझूं कि तुमने डिसअपॉइंट किया?
यस सर। नहीं देखो, मेहनत का क्या होता है बेटा, एक सवाल गलत आ जाए, कठिन आ जाए। बच्चा बता रहा था अभी कि एक लॉन्ग आंसर सही करने की कोशिश कर रही, वो हुआ नहीं, एक शॉर्ट आंसर नहीं हुआ, उसी में इसके 88 बने। बड़ी बात कैलकुलेटेड नंबर हैं, वही चीज़ है। एकदम कैलकुलेटेड था कि मैथमेटिक्स में ये सर गलत हो गया, सर ये गलत हो गया, इसलिए 88 आ गया। मतलब वैसा नहीं है कि अरे सर कॉपी खराब चेक हो गई, ऐसा हो अच्छा, गया। एक यहाँ पे ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं इस बच्चे से आप सबके सामने पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कॉपी लिखी यस सर। और तुम्हें जो नंबर मिले उसके बीच तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कॉपी गलत चेक हुई है? एक नंबर का भी सर इधर उधर नहीं हुआ, हम जोड़े थे घर में 88 ही आए हमारे मैथ में। तो अब ये भी बात है बेटा, क्या होता है, मैं उसको बहुत विस्तार से अभी उस पर बात नहीं कर सकता, जनरल मार्किंग का सीन क्या है, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो जितना कैलकुलेट किए हैं उतना ही आया है। तो तुम्हारा विजय बैच की पूरी पढ़ाई हो गई, विजय बैच में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, फिर आया नवंबर में जब वो PYQ करा रहे थे सर। लक्ष्य बैच। यस सर, लक्ष्य बैच से। तो लक्ष्य बैच जब तुम्हारा नवंबर में आया तो तुमने, लक्ष्य बैच 45-50 दिन का कोर्स था, यस तो सर। तुमने उसमें से रिवीजन कैसे किया? वो लेक्चर देख लेते थे सर, और लास्ट में फिर मैंने फिर से ज्वाइन किया था जब सर वो कुंजी बैच चालू हुआ था। हाँ। वो सर सेट दे रहे थे सॉल्व करने को, वो सब बहुत, उनसे तो बहुत पेपर आया था। अच्छा, यस सर, उनसे बहुत। यानी मतलब तुम बहुत रेगुलर क्लास विजय बैच में कर रहे थे, उसके बाद कुंजी बैच में कर रहे थे, लक्ष्य बैच पर उतना फोकस नहीं रहा तुम्हारा। यस सर। तो कुंजी बैच से तुमको क्या लाभ मिला? सर उनसे काफ़ी मतलब प्रैक्टिस हुई काफ़ी, उसके बाद पेपर में काफ़ी उसी मिलते जुलते डर वर ख़त्म हो गया सर, यही सब। एक सब्जेक्ट के बेटा कुंजी बैच में 5 पेपर मिलते हैं, तो 5 सब्जेक्ट मान लो तो हो गए 25 पेपर। और जब आप एक बच्चा एक सब्जेक्ट का 5 पेपर सॉल्व कर चुका होता है तो उसके लिए थोड़ा उस सब्जेक्ट को अच्छे से कॉपी में लिखना आसान हो जाता है। तो तुमने साल भर पढ़ाई की और तुम्हारा ये रिज़ल्ट आया। कौन सी ऐसी चीज़ें विद्याकुल की रहीं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, ये नहीं मिलती तो थोड़ा गड़बड़ा जाता मामला? सर हमें तो सर सब बढ़िया लगा, लेक्चर वेक्चर में बढ़िया इंटरेस्टिंग लेक्चर थे, ये नहीं कि बोर हो रहे थे। आप भी सर हंसी मजाक कराते हैं, बढ़िया, इसी वजह से बढ़िया था सर हमें। तुम्हारे सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर है? सर फिजिक्स में सर फिजिक्स में कितने नंबर हैं? 98। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? हिंदी कितना नंबर है उसमें? 95। यहीं तक पूछूंगा, ठीक है? तो बेटा अपना भी देखना होता है मुझे ना, ठीक है? तो ये बच्चा पूरे साल विजय बैच से पढ़ा। अच्छा हाँ, तो अच्छाइयाँ तो सारी हो गई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि विजय बैच के अंतर्गत कोई एक ऐसा फीचर जो तुम्हें और एक्स्ट्रा चाहिए कि यार ये होता तो थोड़ा और मज़ा आ जाता, तो तुम क्या उसको सुझाव दोगे, क्या होना चाहिए? हमारे पास पहले से ही इतना मटेरियल था, हम वही नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। अच्छा, तो अब एक ऐसा बच्चा जो स्कूल भी जाता है, एक ऐसा बच्चा जो ऑनलाइन क्लास भी करता है, एक ऐसा बच्चा जो ऑफलाइन कोचिंग भी करता है, हम उसकी दिनचर्या समझने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाता था, तो फिर भी जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो तो कितने घंटे क्लास करते हो, ये कैसे मैनेज होता है हम जानेंगे। तो मतलब जैसे सुबह से तुम्हारी दिनचर्या क्या होती थी नॉर्मल? सर पहले तो सुबह उठते थे सर, फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए, स्कूल चले जाते थे। जैसे सुबह 7 बजे का स्कूल था, फिर वहाँ से 2 बजे आते थे, फिर सो जाते थे, 4 बजे उठते थे, फिर लेक्चर देख लेते सर आप लोगों के, फिर 6 बजे से अपना बैठ जाते थे पढ़ने 11 बजे तक। फिर कुछ आप लोग जैसे रिकॉर्डेड देखना हुआ वो देख लेते थे सर। अच्छा, तो तुम उसमें नोट्स वगैरह भी बनाते थे कि कोई क्लास का लेक्चर देखते थे और क्लास नोट्स से काम चल जाता था? नोट्स सर बनाते थे अपने हाथों से। अच्छा, किस सब्जेक्ट के नोट्स तुमने ज़्यादा ध्यान देकर बनाए? सर नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में भी तुम्हारे अच्छे नंबर रहे? कितने नंबर है केमिस्ट्री में? 88। और मैथ्स में भी 88 है, दोनों में बराबर हैं? यस सर। अच्छा, एक बात और इससे मुझे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरे मार्कशीट में एक जैसे नंबर सभी सब्जेक्ट में हैं और फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो तुम क्या कहोगे कि तुम्हारे मैथ्स और केमिस्ट्री में 88 इसलिए है कि गलती हो गई है किसी से, या तुमने 88 का किया ही था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैथ का तो हमें 88 पता ही था सर, और इसमें भी 88 89 केमिस्ट्री में भी किए थे सर। प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिले थे टोटल तीनों में? प्रैक्टिकल दोनों में में पूरे मिले थे 30। चलो ये अच्छी बात है कि 30 नंबर। प्रैक्टिकल में पैसे देने पड़े थे? हाँ, स्कूल वाले जितना जमा कराते हैं सर। जैसे लगभग कितना कराए थे सर? लाखों में? नहीं, लाख में कहा, 1100-1200 कराए। 1100-1200 एक सब्जेक्ट या 1100 किस दोनों मिला के? दोनों मिला के सर। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, 30 नंबर चलो प्रैक्टिकल में मिल जाना बड़ी चीज़ है। तो कब तुम्हारा जब
रिजल्ट आया तो तुम्हें सबसे पहले रिजल्ट के बारे में किसने बताया? सर मौसा जी ने बताया, गगन मौसा ने। अच्छा। कर्नाटक यहाँ सर खुल ही नहीं रहा था सर्वर ही उसका। हम अच्छा। लिंक खोल रहे थे, वो खुल ही नहीं। फिर मौसा जी ने फ़ोन किया, उन्हीं ने बताया। फिर कहाँ रहते हैं मौसा जी? कर्नाटक में रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने उनको पता था कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है? हमसे फ़ोन किए हमारे पास, और फिर रोल नंबर पूछे हमसे, तो रोल नंबर बताया, तो नंबर बताने लगे। हमको यकीन नहीं हो रहा था, तो फिर मार्कशीट भेजी वो उससे फिर खुशी हुई सर। तो मतलब तुम्हें जितना एक्सपेक्टेड था उतना नंबर आया, Yes, तुम्हें अच्छा लगा। यस सर। और जब ये अब नंबर आना 90% तो पता चल गया कि चलो नंबर है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बेटा 90% पर डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं बनी है, तो तुम्हें भी, मुझे इतना अंदाजा है कि नहीं पता लगा होगा कि डिस्ट्रिक्ट रैंक बनी होगी। जैसा हमें नहीं पता था सर। तो जब पता चला तो तुम्हें कैसा लगा? खुशी हुई बहुत। फिर उसके बाद दैनिक जागरण वालों का फ़ोन आ गया था। अच्छा। वो पूछने लगे सर कि फ़ोटो भेजो, ये भेजो। बस इतनी उपलब्धि है हमारी और हमारे बच्चों की बेटा कि हम साल भर पढ़ाते हैं और साल के अंत में एक रिज़ल्ट आता है, कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं और उनको हम अपने तक आप तक साझा करते हैं। माता जी हमारे बगल में, एक दो सवाल तो माता जी से हम पूछ ही लेते हैं। माइक ले लीजिए। पहला सवाल तो ये है कि ये बच्चा कैसा है, शरारती है या सीधा है, कैसा है? नहीं सर, सीधा तो नहीं है। आप माइक नज़दीक कर लीजिए इसको। हाँ, शरारती है, सीधा तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमने देखी है कि ये लगातार पढ़ाई नहीं करता। थोड़ी देर, जैसे 2-3 घंटे पढ़ा, लेकिन बहुत माइंड बहुत तेज है। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर पढ़ेगा, 2-4 घंटे पढ़ेगा, फिर खेलने चला जाएगा, फिर 2-4 घंटे फिर खेलने, लेकिन इसको कैचिंग पावर बहुत है। तो आपको कभी मारना पीटना नहीं पड़ा कि मतलब? नहीं, कभी हमको इसको फोर्स भी नहीं करना पड़ा कि तुम पढ़ो, ये अपने आप से ही सारा कंप्लीट किए रहता है। अच्छा, कोई ऐसी जो कमी इसके अंदर हो जैसे दूर करनी चाहिए, आप बता दीजिए। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, देखेगा तो सुधर जाएगा। हाँ, स्वभाव तो बहुत जिद्दी है। जिद्दी बहुत है। हाँ, जैसे कैसे, कोई उदाहरण देके बताइए क्या जिद जैसे की इसने? की बार जब इसका 12 का प्री बोर्ड था, तो इसके मार्क्स कम आए थे, तभी उसी समय पे इसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब की बार ऐसा कुछ करेंगे कि सभी टीचर भी देखेंगे, स्टूडेंट भी देखेंगे। तभी से इसने ठान लिया था। मतलब एक पॉजिटिव जिद है इसके अंदर कि अपने आप को आगे रखना है कुछ भी करके। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। एक सवाल मेरा पिताजी से है। हमारे पिताजी लेकिन सर एक चीज़ की हमें तकलीफ भी है कि अगर हम गांव में ना होते तो शायद हमको सुविधाएं ज़्यादा मिलती। क्यों, इसकी वजह क्या है? अगर आपका बैच ना होता तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर, ये सब सुविधाएं नहीं। जब से बैच हो गए तब से तो सुविधाएं हो रही हैं, नहीं तो ये कोचिंग वाली बहुत दिक्कतें हैं। तो क्या लगता है कि विद्याकुल अच्छा काम कर रहा है? हाँ, अच्छा कर रहा। हमारे कम से कम हमारे पहुँच तक तो है, नहीं तो यहाँ पे गांव में तो कोचिंग है ही नहीं कहीं कि ऑफलाइन कोचिंग कर लें हम। अच्छा। कहीं नहीं है सर। तो और इतनी दिक्कत है, या तो हम इनको कानपुर भेजें, तो कानपुर जितने की कोचिंग नहीं होती उतने का तो हमें हॉस्टल दिलाना पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो ये प्रॉब्लम गांव वालों सभी के साथ ये समस्याएं हैं। तो एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर विद्याकुल के लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? यही हम कहना चाहेंगे कि ये समझ लो कि एक सोने में सुहागा का काम किया है आप लोगों ने। तो बेटा अब तुम्हें भी अगर अपने भविष्य को ऐसा चमकाना है और ऐसे माताजी की तारीफ आप लोग चाहिए। अगर ना होते, शायद बैच ना मिल पाता, तो ना होती इस पोजीशन पे। ये हमारे लिए भी सौभाग्य और इस बच्चे के लिए भी कि हम दोनों लोगों ने मिल करके एक रिज़ल्ट बनाया और जिस पर माता पिता खुश हैं। और माता जी जैसा कह रही हैं कि शिक्षा के संसाधनों की उपलब्धता गांवों तक नहीं है। विद्याकुल का प्रयास ही यही है। रीजनल बोर्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विद्याकुल है और हम उत्तर प्रदेश के हर चौखट तक हैं। इसका गर्व है हमें। हर बच्चा हमसे पढ़ता है, सबसे ज़्यादा बच्चा हमसे पढ़ता है। तो धन्यवाद माता जी। एक सवाल मैं पिताजी से पूछूंगा जो जिस बात से मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते थे और अभी भी रहते हैं। अब तो खैर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो कम मना करते हैं। हाँ। नहीं तो मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि मोबाइल बहुत चलाओ। तो सर चलाते हैं, ये काफ़ी हद तक चलाते हैं। आप मना करते हैं? हाँ बिल्कुल मना। अच्छा, मैच बहुत देखते हैं। मैच जब से आईपीएल चालू हो जाता है तब से इनका मैच देखना बंद नहीं होता, चाहे पेपर हो चाहे जो हो, लेकिन ये मैच जरूर देखते हैं। नहीं तो इनके प्रिय से सुमित सर है ना, तो आदत कैसे छूट जाएगी? गुरु का कुछ तो असर पड़ेगा बच्चे पर। हाँ सर। ये तो आपके अनुसार ये बच्चा कैसा है? कुल मिला के ठीक ही है सर, अपना भविष्य तय करे। अच्छा। हम लोग तो एक माध्यम है। अच्छा। आप हो या हम हैं, एक माध्यम है इनको राह पकड़ाने की। बिल्कुल।
करना इन्हीं को पड़ेगा प्रयास, मेहनत भी इनको करनी पड़ेगी। हम लोग आप लोग मिलके इनका माध्यम बना सकते हैं, लेकिन मेहनत और प्रयास इनको ही करना है। आपको क्या लगता है, आप मतलब आपका बच्चा है, विद्याकुल का कितना योगदान रहा इसके टॉपर बनने में? अरे सर, इसका विद्याकुल का ही तो मेन योगदान है, नहीं तो यहाँ क्षेत्र में कोई ऐसी अच्छी कोचिंग नहीं है जो इंटरमीडिएट के बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। क्या नाम है बेटा तुम्हारे गांव का? रामनाथ खेड़ा। बेटा हम रामनाथ खेड़ा में हैं, ये उन्नाव ज़िले का एक गांव है और पिताजी और माताजी के जो कंसर्न है, मुझे लगता है हर एक परिवार के माता पिता के कंसर्न होंगे कि उनके बच्चे को एक बेहतर कंटेंट वाले शिक्षक मिल जाएं, एक बेहतर शिक्षक, एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, एक अफोर्डेबल कंटेंट मिल जाए। अगर लाख रुपए दे करके उनको 12th की पढ़ाई करवानी ही पड़ेगी, जैसे माताजी ने कहा कि अगर गया कानपुर में रहने के लिए तो वहाँ पर कमरे की फ़ीस इतनी पैसा इतना देना पड़ेगा जो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में विद्याकुल आपके लिए एक प्रकार से सब कुछ लेकर के आता है। हमारा विजय बैच है, फुल ईयर बैच, और हम आपको नवंबर तक पढ़ाते हैं। 15 नवंबर के आसपास हमारा लक्ष्य बैच आता है जो 45 दिन चलता है और पूरा सिलेबस रिवाइज़ करवाता है 45 से 50 दिन में। उसके बाद हम यही नहीं छोड़ते, हमारा कुंजी बैच आता है और हम कुंजी बैच में एक सब्जेक्ट के 5 पेपर बच्चे को करवाते हैं, उसी पैटर्न पर लिखवाते हैं जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखवाया जाता है, जिससे बच्चे का वो डर ख़त्म होता है जो पहले दिन उसको एग्ज़ाम में मिलने वाला होता है। ऐसे तैयार करके जब हम बच्चे को भेजते हैं तो हमें ऐसे रत्न मिलते हैं, ऐसे हीरे मिलते हैं जो अपने ज़िले में एक पहचान बनाते हैं। 40,000 बच्चा, मुझे फर्स्ट रैंक वाली बच्ची ने बताया था कि उन्नाव में है और उन 40 लाख में से टॉप 10 में चौथी रैंक है हमारे इस प्यारे बच्चे की। तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत से ही ये पॉसिबल होता है। मेरी जानकारियाँ यहीं तक थी, मैं इतना ही जानना चाहता था। आगे सुमित सर के कुछ सवाल हैं वो पूछेंगे। मेरे भाई बहुत छोटे से जनरल से सवाल हैं कि पहली बात ये है कि अपने आने वाले जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे? अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें सर, यही बात और है। बैच ले लें सर, यही है। अच्छा एक सेकंड, ये आप कहिए। नहीं सर, ऑफलाइन कोचिंग का हमने 1 लाख पिछली बार दिया था काका देव भेज के, उतना हमको रिजल्ट नहीं मिला जितना कि ये इतना सस्ता बैच लेके हुआ आप लोगों का। माता जी कुछ कह रही हैं बेटा, इतना बहुत ध्यान और से घर सुनो। के घर में रहें और इतना सस्ता बैच कहीं नहीं हो सकता ऐसा। वहाँ हमने 1 लाख में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी उसकी, और शायद ये 2 साल से पढ़ते अगर आप ही के बैच से तो शायद इनका और अच्छा रिजल्ट 95 होता। इसी आगे प्रयास होगा से माता जी, मेहनत किया है बच्चे इसी ने, प्रयास मेहनत से हम करना लोग शुरू काम कर आगे दिया है। करते हैं। हम लोगों का डे 1 से हमने जब शुरुआत ही की थी तो यही इंटेंशन था कि यूपी बोर्ड को बेहतर बनाया जाए। वहाँ ऑफलाइन बैच में 1 लाख रुपए तुम्हारा जमा तो करवा लेंगे, लेकिन लेक्चर देंगे तुम्हारी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप लोग हर एक क्वेश्चन के बाद ये तो पूछते हो कि आया समझ में, कोई कमेंट किया, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही तो हमसे पूछो। और वहाँ पे केवल लेक्चर ही देते हैं, लेक्चर दे के चले जाएंगे, हो गया कंप्लीट बस। उसके बाद बच्चे की दिक्कत नहीं समझेंगे कि क्या दिक्कत आ रही, उसको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सही बात है। ये बहुत बड़ी बात थी बेटा। और इतना सस्ता बैच और घर में रह के ऐसी सुविधा, ये तो हम लोगों की किस्मत ही थी कि जो आप लोगों ने बैच स्टार्ट किया। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। और माता जी इधर आ जाइए, उधर कैमरा लगा है। इनका भी इंटरव्यू ले लो। आप भी बैठिए। अरे आप एक तो इंटरव्यू अब हमारे लड़का है हाँ। तो हमका खुशी भाई। खुशी भाई? हाँ खुशी बहुत भाई। विद्याकुल जानती हूँ? अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जाने। विद्याकुल जानती हूँ? विद्याकुल से पढ़ी नहीं है, हाँ, विद्याकुल से पढ़ के पास भय है। हाँ हाँ आशीर्वाद दे दो। दिया आशीर्वाद, पहले ही दे दिया, हाँ, अब भी दे रहे हैं। चलिए बहुत ये सब धन्यवाद। कुछ आशीर्वाद से ही संपन्न बेटा हुआ। आज के 7-8 साल पहले एक मुहिम शुरू हुई थी। जब कोई रीजनल बोर्ड को नहीं पढ़ा रहा था तब एक प्रयास शुरू हुआ था, कुछ लोगों के द्वारा एक परिवार बनाया गया था जिसका नाम विद्याकुल पड़ा था। विद्याकुल यानी विद्या का, ज्ञान का परिवार, विद्या का परिवार। माता जी के मुंह से ऐसे शब्द सुन करके और इतना भरोसा देख करके कि एक बच्चा जो लाखों रुपए फ़ीस दे करके भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है जो हम बहुत अफोर्डेबल फ़ीस में कर पा रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। हमें हमारे छात्रों ने हर साल बेहतर बनने के लिए उकसाया है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं।
और अब आपके लिए सब कुछ है, आपका सब कुछ है। विजय बैच हो, लक्ष्य बैच हो, मास्टर बैच हो, रिलोडेड बैच हो, कुंजी बैच हो, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो मात्र एक माध्यम है जो आपके जीवन में प्रकाश के स्रोत को कैरी करते हैं, लेकर के चलते हैं। बाकी प्रकाशित आपको ही होना है सर। अगर कभी कोई क्लासेस छूटी तुम्हारी नहीं सर, कि कोई लाइव क्लास छूट गई हो तुमसे? छूट भी जाती थी सर, कवर हाँ, तो छूट जाती थी तो कैसे कवर करते थे उसको? रिकॉर्डेड संडे या उसी रात को देख लेते थे 2x लगा के। मतलब उसी दिन उसको देख के कवर करते Yes, थे? sir. अच्छा, एक क्लास को देखने के बाद उसको कितनी बार रिवाइज करते थे? उसके जो क्लास नोट्स थे सर, उनसे रिवीजन करते थे। उससे कई बार मल्टीपल रिवीजन? यस सर। अच्छा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा तुम्हारे लिए। यस सर। तो नोट्स तुमने सारे विषय की प्रॉपर बनाई थी? यस सर। नोट्स बनाई थी। स्कूल पे क्लासेस अच्छी चलती थी सारी क्लासेस? यस सर, बढ़िया चलती थी। और सब कुछ अच्छे से समझ में आता था? सर, एक दो सब्जेक्ट नहीं समझ आते थे, वो यहाँ पे पूरा हो जाता था सर। तो आगे का क्या सोचा है? सर, जेई की प्रिपरेशन करनी है, बीटेक करना है हमें। बीटेक करना है। बीटेक के बाद कुछ इंजीनियर ही बनना है कि? इंजीनियर ही सर बनना है सर। इंजीनियर ही बनना है। जॉब पानी है सर। अच्छा। बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगा इंटरव्यू करके। और हमें लग रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट से लगातार हम लोग बैक टू बैक इंटरव्यू कर रहे क्या हैं। हो सकता है कि पहला, चौथा, 10वां सब सब हमारा है। और मुझे लग रहा माता जी है का आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद भी। सर, हम तो यही चाहते हैं कि 5 से बैच चालू कर दो। मैं उसी पे चर्चा चल रही है, मीटिंग चल रही है। मैं बताऊं आपको, हमारा जूनियर सेक्शन 6 से 8 वाला शुरू हो गया है और 1 से 5 वाले के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं और जो माता जी ने जैसा कहा कि 5 से हम शुरू कर दें, हम 5 से ही नहीं बल्कि हम 1 से शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला जो सेगमेंट है वो 6 से 8 वाला होगा और उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, आपके अखिल भैया, आपके मुकेश भैया, ये सभी लोग प्रयासरत हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी भी सूचना आपको मिलेगी और इस तरह से जब आपका प्यार और आपका भविष्य बेहतर बनता हमको दिखेगा तो हम और किसी कोई काम हमारे पास नहीं है, यही है। दिन भर पढ़ाएं, मार्गदर्शन करें, आपका इंटरव्यू लें, समाज के 4 लोगों को और बताएं जिससे वो और आगे बढ़ पाएं। तो माता जी बिल्कुल हम लोग 1 से शुरू करने वाले हैं। बता रहे हैं सर, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी बच्ची है, उसको कोचिंग नहीं मिल रही कहीं। अच्छा, वो किस बोर्ड से है? सीबीएसई बोर्ड हाँ, सीबीएसई से है। कोचिंग नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम कहाँ अब भेजें? एक नातिन है, एक नाती है, तिबड़ीन जात है। कहीं कोचिंग नहीं। महक तो और देव। इसीलिए हम सोचते लेकिन हैं कि आप ट्यूशन का 5 कोई से ही नहीं बैच भैया। चालू कर दो कि हम लोग ले तो सके। और इतना सस्ता बैच कहाँ मिलेगा? सबसे नहीं, बिल्कुल बड़ी हम बात तो ये है। हम इसका पूरा प्रयास। 2,000 रुपये एक महीने का लेते हैं, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं। हाँ, और अब हमारे यहाँ आप 2,000 रुपये दे दिए, 2 साल पढ़िए। वही तो इतना सस्ता बैच कहाँ मिलेगा? तो बेटा, ना तो हमारे यहाँ कंटेंट से कंप्रोमाइज़ है और ना ही हमारे यहाँ कंप्रोमाइज़ है क्वालिटी शिक्षा से और ना ही कंप्रोमाइज़ है रिजल्ट से। आपके सामने 4th रैंक उन्नाव की, इसके पहले 1st रैंक, और अब हम तनिष्का के घर जाएंगे, 10th रैंक है वो डिस्ट्रिक्ट से। तो पूरा उन्नाव ही हमारा है, उन्नाव ही क्या पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। सबको पढ़ाते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं, यही हमारा दायित्व है, यही एक शिक्षक पर दायित्व होता है। तो सर, तो आप सबको अच्छा लगा होगा जानकर माताजी से के विचार, पिताजी के विचार, इस बच्चे के विजय बैच की यात्रा को, लक्ष्य बैच की यात्रा को, कुंजी बैच की यात्रा को कहाँ लाभ मिला, कैसे नोट्स बनाए, क्या चुनौतियाँ आईं, उनसे कैसे ओवरकम किया और एक सामान्य सा बच्चा कैसे टॉपर बना, कैसे दैनिक जागरण जैसे बड़े पत्र का फ़ोन आया, फ़ोटो मांगी गई कि फ़ोटो छपेगी। बहुत बड़ा अवसर होता है एक परिवार के लिए, एक गांव में, छोटे से गांव के एक परिवार के लिए, जब उसके बेटे की तस्वीर फ़ोटो में छपती है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, शायद वो करोड़ों रुपए मिलने भर की खुशी ना होती हो, लेकिन उस खुशी को करोड़ों रुपए से भी नहीं तोला जा सकता है। वो एक पहचान होती है जिसके लिए एक सामान्य परिवार जीवन भर प्रयास करता है। तो ये हमारी यात्रा उन्नाव की है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आप सब से मिल रहे हैं। इसको शेयर कीजिए, देखिए, अपने लायक निकालिए इससे कि जो आपके भविष्य को और बेहतर बना सके। अभी जाइए विद्याकुल ऐप डाउनलोड कीजिए, विजय बैच से जुड़िए। जीवन बहुत अनमोल है और शिक्षा उसमें जुड़ा हुआ, उसकी उस अनमोल जीवन की आत्मा है शिक्षा, उसको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।